Alright जी, this session is being broadcasted. अस्सलाम वालेकुम and a very good evening जी। आज 11 दिसंबर 2023 है। Thank you for your attendance। आपकी पार्टिसिपेशन का शुक्रिया। इस वक्त सब जो है म्यूट मोड पर है। मैंने आपसे बात करने का जो हक है ना, वो इस सेशन में छीन लिए। एज यूजुअल और एज ऑलवेज जिस तरह की हमारी प्रैक्टिस है, एट द एंड ऑफ सेशन हम क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं सारे होस्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट अनआंसर्ड। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चंस हैं आज के सेशन के आज के सेशन से मुंसलिक हों, दे आर रिलेटेड टू टुडेज क्लास। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सबके पास जो है गूगल डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस अवेलेबल है। जो पुराने बैचेस वाले थे स्टूडेंट्स, बैच 23 और 24 वाले जिन्होंने मेरे साथ रिज्यूम किया था, आई हैव गिवन देम द डॉक्यूमेंट एज वेल। तो ये डॉक्यूमेंट है, और कोई अगर इंपॉर्टेंट वीडियो हो आई ऑलवेज ऐड टू इट। लेकिन वो जो डे ट्रेडिंग वाली स्ट्रैटेजी थी वो मैंने नहीं ऐड की, वो मैंने बताया था वो स्पेशल थी। इट वाज ओनली पीपल जिन्होंने अटेंड कर लिया तो कर लिया। तो जो हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग क्लब है, जो हम ऑनलाइन ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं लाइव ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, विच इज यूजुअली समटाइम्स होस्टेड अराउंड पाकिस्तान के, आप लगा लो 8 बजे शाम के, ठीक है। वहां पर जो मैं स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करता हूँ ना, उनकी वीडियोस यहाँ पर है, ठीक है। पहली वीडियो इट इज बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हेजिंग, दूसरी ट्रेंड ट्रेडिंग के ऊपर है। ओके, नाउ आज हमने थोड़ा सा जो है सेकंड वीडियो को लेकर चलना है, जो ट्रेंड ट्रेडिंग है। और उसकी रिवीजन कुछ यूं है, बल्कि हम लोग ना डायरेक्टली इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। वी गोइंग टू डिस्कस दैट इन एक्चुअल। ओके, तो लेट्स ओपन अ चार्ट। हम खोल लेते हैं सपोजिटली, लेट्स गो फॉर यूरो डॉलर। फर्स्ट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है? पहली स्ट्रैटेजी के अंदर आप अपने डिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को डिफाइन करते हो। मिसाल के तौर पर मेरी एनालिसिस के मुताबिक ये एक डिसेंट सपोर्ट एरिया है। आप कोई भी चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जिस चार्ट को इस्तेमाल करोगे फिर उसी के साथ टिक के रहना है। इट कैन बी ए 1 आवर चार्ट, इट कैन बी ए 4 आवर चार्ट, एंड इट कैन बी इवन ए 1 मिनट चार्ट, अप टू यू। आपके बैलेंस, आपके ऊपर सारा ये चीजें डिपेंड करती हैं। नाउ अब ये जी हमारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स हैं। इसका मतलब पता है क्या है? व्हाट डज दिस मीन? कि भाई ये जो ये वाला जोन है, इधर मैं बाय एग्जीक्यूट करूंगा, और अगर ये मैंने बाय एग्जीक्यूट कर ली तो इसका जो टारगेट है ना, वो यहां पर होगा, अपर रेजिस्टेंस जोन, नथिंग एल्स। क्योंकि ये जो एरिया है, यहां से प्राइसेस जो है मेल्ट होना शुरू हुई, कोलैप्स होना शुरू हुई। सो दिस इज आवर डिसेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, तो लेट सपोज कि नहीं जी, चलें, इट्स कमिंग हियर, बड़ा अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना है, यह हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है, ठीक है ना। वी हैव हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो इसके ब्रेक के ऊपर हमने बाय ले लिया है। लेकिन होता क्या है कि इट गोज ऑपोजिट। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये एक हमने यहाँ पर बाय एग्जीक्यूट की है, ऐसे ये वन बाय हमने ले लिया है, फौरन फौरन बगैर किसी ताखीर के हम यहाँ पे इसको हेज कर लेते हैं। वी hedge दिस पोजीशन। अब मेरा जो फ्लोटिंग लॉस है वो ब्लॉक हो गया, एक बाय और एक सेल, एक गहरे जख्म के ऊपर वक्ती तौर पर टेम्परेरीली मैंने एक पट्टी बांध दी है। अब ये जो शॉर्ट सेल की ट्रेड है, जैसे ये मजीद नीचे की तरफ जाती है, अब शॉर्ट्स अगर इफ इट गोज डाउन, ठीक है ना, इस शॉर्ट सेल ट्रेड का जो टारगेट है, इट्स गोइंग टू बी इन दिस सपोर्ट बॉक्स। तो आप फर्ज कर लो कि अगर ये जो दूसरी ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की थी शॉर्ट सेल की, उसके ऊपर मे बी मुझे $30 का प्रॉफिट आ गया। इस $30 के प्रॉफिट के साथ साथ जो ऊपर बाय थी ना, मे बी उसके ऊपर मेरा $45 का नुकसान भी साथ साथ चल रहा है। $30 लेकिन मैंने बुक कर लिया है। अच्छा, तो $30 अब जेब में आ गए, तो इसको हम मिटा देते हैं। $30 और ये सेल भी खत्म हो गई, सिर्फ ये बाय इस वक्त खुली है। अब चूंकि हम लोग एक न्यू सपोर्ट एरिया के अंदर आ गए, ये सपोर्ट था ना, इधर हमने
एक बाय एग्जीक्यूट कर ली, यहां पर हमने दूसरी बाय जो है बाय नंबर 2 एग्जीक्यूट कर ली, और जब ये बाय ऊपर जाएगी, ठीक है ना, तो मैं इस बाय का प्रॉफिट जो है ले सकता हूं, और ये जो पहली बाय जो फंसी हुई थी उसको ब्रेक इवन पे मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, ये उसका एक बेसिक आइडिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको और ज्यादा आपने समझने, तो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो जो अभी मैंने आपको दिखाई है इन दी गूगल डॉक्यूमेंट्स। हियर दिस इज द फर्स्ट वन। हम हेजिंग का कॉन्सेप्ट और हेजिंग का ब्लेंड इसमें यूज करते हैं, तो मैं इसके अंदर इतना ज्यादा तफसील में नहीं जाने लगा। नाउ ये हो गया जी आपका फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी जो हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग की। ट्रेंड ट्रेडिंग में क्या है? ट्रेंड ट्रेडिंग में जब भी पुल बैक्स आते हैं, हियर दैट्स द बेसिक आइडिया, कि जी मार्केट अब ऊपर जा रही है, इट मेड अ पुल बैक, तो ये पुल बैक जब आया है तो इसके थोड़ा सा ऊपर मैंने बाय स्टॉप लगा दिया कि अगर वाकई ट्रेंड ऊपर की तरफ का है तो मार्केट ने फिर ऊपर जाना है और फिर ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करना है। इट गोज अप, देन इट मेक्स अनदर पुल बैक। मैंने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया, या जो प्रॉफिट मैं चाह रहा था लेना, वो 0.01 पे आपका टारगेट जो है $5 to $10 का है। $5 to $10 मिनिमम। अगर $5-10 का आपको मुनाफा आ रहा है, लेके आप निकल जाओ, ठीक है। सो नाउ व्हेन मार्केट शूट्स अप, दोबारा एक पुल बैक आता है, हम उसके ऊपर एक और बाय स्टॉप लगा देते हैं, एंड कलेक्टिवली जैसे ये ट्रेड्स हमारे फेवर में जाती हैं, हम इन सब ट्रेड्स को 1 2 3 4 5 वट एवर इट इज, हम उनको इकट्ठे जो है एक नेट प्रॉफिट के साथ क्लोज कर देते हैं। सेम इज वैलिड फॉर शॉर्ट सेलिंग। मार्केट नीचे जा रही है, पुल बैक आया है, इसके नीचे हमने सेल ट्रेड लगा दी, सेल स्टॉप लगा दी, फिर ये हम फिल हो गए, इट गोज अप, ठीक है, देन इट गोज डाउन, आई वुड एग्जिट माई ट्रेड्स विथ $5 to $10 ऑफ नेट प्रॉफिट। अब इसमें भी हेजिंग फैक्टर इंक्लूडेड है। किस तरह? अब रूल ये सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या ट्रेंड ट्रेडिंग है कि कोशिश करें कि 5 बायर्स या 5 सेल्स, 5 से ज्यादा बायर्स और 5 से ज्यादा सेल्स ना हो। क्या मतलब है मेरा? मार्केट गोज अप, ठीक है, 1 2, दो ट्रेडें खुल गई, फिर ये तीसरी ट्रेड खुल गई यहाँ पर। अब यहाँ से मार्केट नीचे हो गई, नीचे जाना शुरू हो रही है, ठीक है। अब जब मार्केट नीचे जाती है, जो पहली आपकी इनिशियल एंट्री होगी ना, वहां से अगर पुल बैक आता है और मार्केट ने नीचे की तरफ कोलैप्स करना है, तो फिर आप सेल स्टॉप आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हो, ठीक है। लेट्स से कि मैंने 3 ट्रेडें खोल ली हैं। अब इस स्ट्रैटेजी के लिए फास्ट मूविंग मार्केट्स बहुत अच्छी हैं। इसमें आपके आ जाते हैं ऑयल, गोल्ड और येन पेयर्स। नेस्डेक को प्रिफर किया जाएगा कि ना ट्रेड करो आप इस स्ट्रैटेजी के साथ। गोल्ड चूंकि साइक्लिकल है, ऑयल भी साइक्लिकल है, नेस्डेक पे तो हमेशा न्यू हाईज बन जाती है ना, तो इट कुड पुट यू इन ट्रबल और गिव यू स्ट्रेस फॉर नथिंग, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू वुड डू ऑन ऑयल एंड गोल्ड। अब 3 बायज और 3 सेल्स मेरी खुल गई है, मेरा अकाउंट पूरे का पूरा जो है हेज में आ गया। यहां पर मुझे क्या करना होता है? नाउ आई वेट फॉर अ बिग ब्रेकआउट। बहुत बड़ा ब्रेकआउट चाहिए, या नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट चाहिए, या ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर की तरफ मार्केट बहुत सख्त चले गई है, तो मैं 3 बायज को 2 सेल्स के साथ काट सकता हूं। 3 बायज को 2 सेल्स के साथ काट सकता हूं, फिर ये नेट प्रॉफिट के साथ मुझे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर मेरी नीचे एक ही ट्रेड बच जाएगी, आई विल बी लेफ्ट विद 1 ट्रेड, और ऊपर से दोबारा मैं ट्रेड कर लूंगा, आई कैन रिकवर दैट। या अगर नीचे की तरफ मार्केट ने ड्रॉप ले लिया, मार्केट टुक अ स्ट्रॉन्ग डाइव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैं 3 सेल्स के साथ 2 बायज को काट सकता हूं। नेट प्रॉफिट में फिर मेरे ऊपर एक बाय रह जाएगी, फिर मैं दोबारा से आई कैन स्टार्ट ट्रेडिंग एंड कंप्लीट, एंड आई कैन कीप ऑन ट्रेडिंग विद अ फ्लोटिंग लॉस, बट इट विल गिव मी अ डिसेंट रिटर्न एट द एंड। तो क्वेश्चन एक लास्ट टाइम ये आया था, और आप लोगों के साथ मैंने ग्रुप्स में इमेज भी शेयर की थी, और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रीमियम मेंबर्स के साथ भी ये मैंने इमेज शेयर की थी, कि जी क्वेश्चन ये था कि जी सर आप इस तरह ब्रेकआउट्स को पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, यहां से पकड़ रहे हैं, तो दिस मे नॉट बी अ गुड आइडिया, तो सर आप जो है यहां से क्यों नहीं ट्रेड उठा रहे, इधर क्यों नहीं पकड़ रहे? वाई आरंट यू
ग्रैबिंग द फॉल्स। फिर मैंने बताया कि नहीं, इसको भी टैकल किया जा सकता है, लेकिन मुझे चूंकि ब्रेकआउट्स पसंद है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस भी है, एंड मेरे पास टाइम नहीं है। Like, I don't really want, I'm someone who, for some reasons, professional reasons, personal reasons, entertainment reasons भी, ठीक है ना, I can't spend, और मतलब I can't put myself so much under stress। तो यहाँ पर अगर ट्रेड करना है ना, उसके डिफरेंट तरीके हैं। तो जिन्होंने वो सेशन अटेंड नहीं किया, अब जो बात है ना वो गौर से सुने। जब ये पुल बैक एरोज की, जहां पे मैंने ये एरोज मार्क किए हैं, जब मार्केट इधर आएंगी ना इस जोन्स के ऊपर, कि ऊपर गई, आपने पुल बैक को पकड़ना है, ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना। अगर आपने, यू वांट टू ट्रेड अ डिस्काउंटेड प्राइस, ऐसी सिचुएशन में निशानी ये होती है कि इन्हीं पुल बैक्स के ऊपर आपको डब्ल्यू फॉर्मेशन मिलती है। डब्ल्यू फॉर्मेशन मिलती है, आप वो डब्ल्यू इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको कैंडल पैटर्न्स पसंद हैं, कैंडल पैटर्न्स की समझ है, आपको मामा बेबी कैंडल, बेबी मामा कैंडल, इनसाइड डे कैंडल, आउटसाइड डे कैंडल, वट एवर, ये सारे हमने क्रिप्टो करेंसी के लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। यू कैन इवन गेट दैट फॉर एंट्री। आप बुलिश सिंगल कैंडल पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते हो, हम सारे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यू कैन यूज ए बुलिश पिन बार, यू कैन यूज ए बुलिश हैमर कैंडल, ठीक है ना, डॉजी कैंडल आप बुलिश इस्तेमाल कर सकते हो, अप टू यू। इनफैक्ट आप अपने आप को इस तरह भी डिजाइन कर सकते हो कि नहीं जी, मैं तो पिन बार ट्रेडर हूँ। कई लोग बड़े शो भी मारते हैं, बट दे मेक मनी, शो मारने के लिए पैसे भी बनाने आते हैं। जैसे वी आर जस्ट पिन बार ट्रेडर्स, हमें डेली चार्ट पे मिलती है जब पिन बार। किसी दिन और हम करेंगे कैंडल्स पैटर्न्स के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, विल टॉक सम अदर डे ऑन दैट। अब तो जो तीसरा तरीका मैंने आपको ट्रेंड ट्रेडिंग का आज बता रहा हूँ, एंड आई एम रिपीटिंग दैट, अगर आपने पुल बैक्स को ट्रेड करना है, तो जैसे ही मार्केट एक हाई बनाकर नीचे ड्रॉप होती है ना, तो वो जहां से आपको लग रहा है ना ड्रॉप यहाँ पे आ रहा है, इधर आपको डब्ल्यू मिलेगा, आपको ग्रीन कैंडल्स की क्वांटिटी बढ़ती नजर आएगी, आपको कैंडल पैटर्न्स मिलेंगे, सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी, आपने कौन सा ट्रेड करना है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इवन व्हाट्स मास्टर कैंडल, ठीक है ना। मास्टर कैंडल आपके कोर्स में नहीं, ना ही आपके वो कैंडल स्टिक बाइबल के बुक में, आई विल टीच यू दैट। ओके, तो ये हमने अभी जो बात की है वो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी बेस्ड बात की है, बगैर इंडिकेटर्स के हमने ट्रेड करने की बात की है। ओके, अब इंडिकेटर्स के साथ पुल बैक कैसे आपने पकड़ने हैं, ओके, वी गोना लर्न दैट। एक तो तरीका है जो आप लोगों को सिखाया है, ट्रिपल डबल मूविंग एवरेज क्रॉस, ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉस, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। सपोजिटली आपको 15 एंड 30 मूविंग एवरेज का तो पता ही है, राइट। Okay, so if you want to be a scalper, day trader, short term trader, whatever it is, आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर क्या स्टोरी है, व्हाट्स द स्टोरी हियर, कि जी, लेट मी गो लिटिल बिट बैक, लेट्स गो लिटिल बिट बैक, हम गोल्ड पे ही चलते हैं। इंसर्ट टेम्पलेट 15 and 30, here's 15 30, here's 15 30, we'll go to 15 minutes chart, okay। now, अब मैं किस तरह ट्रेड करता, व्हाट वुड आई हैव डन, ठीक है। मैं प्रॉबली यहाँ पे सेल लगा देता, ब्रेकआउट है, फिर मार्केट नीचे गई, इसने पुल बैक किया, तो जब ये पुल बैक हो रहा था, तो ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए मैं इसके नीचे यहाँ पर ट्रेड लगा देता, आई वुड हैव प्लेस्ड अ ट्रेड हियर, ठीक है। फिर ये दोबारा ये पुल बैक आता है, अगर वाकई डाउन ट्रेंड है, तो मैं फिर इधर भी लगा देता। एक तो इतना गंदा ना MT4, आई कांट ग्रैब द लाइन, एनी विल ड्रॉ न्यू लाइन पे, ठीक है। इसके नीचे फिर मैं ट्रेड लगा देता, फिर ये दोबारा हमें पुल बैक मिला है, हियर, तो इधर मेरे सेल स्टॉप्स लगे होते हैं, ताकि मैं नीचे की तरफ ट्रेड करता जाता है, राइट। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, मैं अब ब्रेकआउट के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं, अब हमने पुल बैक्स की बात करनी है यहाँ पर। चले पहले वाले के ऊपर तो हम कह सकते हैं इट्स क्लियर। जैसे ही सेकंड वे, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर वे, लेट्स गेट रिड ऑफ द ड्राइंग्स।
सकता हूँ हियर। एनीवे, ये न्यू जूम का अपडेट है ना, इस पे इतने अच्छे ड्राइंग टूल्स नहीं ग्रैब होते। प्राइस आई जी ऊपर आपके इस क्लाउड में, पुल बैक हुआ मूविंग एवरेजेस के जोन्स के अंदर। दो मूविंग एवरेजेस के बीच में जो गैप होता है, जो फासला होता है, उसे हम क्लाउड जोन भी बोल सकते हैं, ट्रेडिंग क्लाउड भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिसीजन क्लाउड भी बोल सकते हैं, डिसीजन जोन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, यू कैन कॉल इट। ओके, जैसे ही प्राइस पुल बैक होके इन ईएमएस के मूविंग एवरेज के बीच में आती हैं, वहां से जब रेड कैंडल बाहर क्लोज होगी, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, आई एम गोना गो ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूं, ठीक है, आई एक्सप्लेन यू देयर। ये आप फर्ज कर लो कि एक सेल क्रॉस है, ठीक है, यू हैव अ सेल क्रॉस। ओके, नाउ प्राइस, इट गोज डाउन, इट गोज इनसाइड द मूविंग एवरेज क्लाउड। अब यहां पे क्लाउड में आने के बाद जैसे ही आपको एक बेरिश कैंडल मिलती है जो लोअर मूविंग एवरेज के बाहर आएगी, ठीक है ना, इधर से प्राइस ये क्लोज कर गई मूविंग एवरेज के नीचे, ये आपकी कैंडल जो है, दैट इज ए सेल एंट्री, दैट इज गोइंग टू बी ए सेल एंट्री। जैसे यहां पर है, गो हियर, ठीक है ना, आप इधर देख सकते हो, इट वेंट अप, इट कम्स इन द क्लाउड, थोड़ा सा ऊपर चले गया, जैसे ही देखिए ये रेड कैंडल जो है क्लोज हो रही है क्लाउड जोन के बाहर, दिस वुड बी योर सेल एंट्री एज ए पुल बैक। तो आप देखो कि ये वाली एंट्री और जो ब्रेकआउट में लेना चाह रहा था, इसमें 92 पिप्स का डिफरेंस है। जाहिर बात है, 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट या 1 मिनट के चार्ट पर डिस्टेंस कम ही होगा। ओके, एंड देन अगेन इट पुल्स बैक, फिर नेक्स्ट मेरी एंट्री अगर पुल बैक होती है ट्रेडिशनल ब्रेकआउट के ऊपर, मैं यहाँ पे नीचे सेल स्टॉप लगाया था, लेकिन इट वेंट बैक अप इन द क्लाउड, या इधर इन द क्लाउड नहीं हुआ, इधर, ये फ्रैक्शनल माइनर डिफरेंस है, बट आई होप यू गेट द पॉइंट। और आप उसको फिर बैक टेस्ट कर सकते हो, रीअसेस कर सकते हो बाय चेकिंग द चार्ट हिस्ट्री, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट डजंट वर्क। ठीक हो गया। तो ये कुछ ट्रेंड ट्रेडिंग का तरीका है। जो सबसे तरीका मजे का जो था, हियर ये बाय के लिए, लेट्स गो फॉर द बाय एग्जांपल्स। बुलिश क्रॉस आया, मार्केट ऊपर गई, नीचे की तरफ पुल बैक हुआ, ग्रीन कैंडल कम्स अप, इट क्लोजेस, यू टेक अ बाय, फिर ये ऊपर गई, ट्रेडिशनली इसके ऊपर मैं बाय स्टॉप रखता, लेकिन इट गोज डाउन, ठीक है, जैसे ही नीचे क्लाउड जोन में आया उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, यू वुड हैव टेकन अ बाय, गोज डाउन, ग्रीन कैंडल क्लोजेस अबव द क्लाउड जोन, आने के बाद यू टेक अ बाय। ट्रेंड ट्रेडिंग में ये आपको अच्छे पैसे बना के देगी, लेकिन अगर रेंजिंग मार्केट्स हो, साइडवेज मार्केट हो, उधर फिर इस तरह का जैसे सिचुएशन हो, यहाँ पर फिर रगड़ा लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लियर है ही नहीं, ठीक है ना। बट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू वॉन्ट बी ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने आपको कोर्स में सिखाया है कि मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, और जब तक क्रॉस के बाद एक दोनों में जायज फासला नजर नहीं आता, आपको ये फासला नहीं बन जाता, आपने डिसीजन नहीं लेना। ये है जी मूविंग एवरेज की मदद से कैसे पुल बैक को आपने ट्रेड करना है विदाउट यूजिंग दी ब्रेकआउट्स। ओके, यहां तक अगर किसी को क्वेश्चन है, समझ नहीं आई, लेट मी नो, फिर मैं आगे चलता हूं। किसी को क्लियर नहीं है, मुझे प्लीज आप चैट बॉक्स में बता दो। एंड आई होप आप लोगों के माइक्रोफोन्स ठीक चल रहे हैं। इज एवरीथिंग क्लियर? जी नबील उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि अभी ये जो टेक्निक आपने बताई है, ट्रेंड की जो टेक्निक आपने बताई है, तो अगर यानी फॉर एग्जांपल ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है और वो अचानक रिवर्स होता है और नीचे की तरफ आता है, तो उसमें उसमें भी कोई खास पैटर्न बनेगा जिससे हमें पता लगेगा कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है? ये ये देखिए, कैंडलस्टिक्स की वजह से पता लगेगा? अब आप देखो कि यहाँ पर मैंने एक बाय ली थी बतौर ब्रेकआउट, यहाँ पर गोल्ड के अंदर, ठीक है, आप देख रहे हो, जी। जी। ये बाय ली थी और फिर मार्केट नीचे रिवर्स हो गई, तो मैंने एक सेल भी ले ली, दो, एक बाय एक सेल में फंस गया, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। फिर जब मार्केट ने नीचे पुल बैक लिया था ना, तो मैंने दूसरी सेल खोल ली थी। अब ये दो सेल्स जो हैं, इनका नेट प्रॉफिट ऊपर अभी मेरी गुड लक है ये कि जी एक बाय और दो सेल्स है, और इधर मुझे यहाँ पे 37 का प्रॉफिट आ रहा है, यू कैन सी दैट। जी। जी।
ठीक है, तो मैं इसको रैप अप कर लूंगा। आई जस्ट टेक इट, वेयर इज इट, किधर गया गोल्ड? तो ये दो सेल्स हैं और एक बाय है, ठीक है ना, 1 2 एंड 3। तो वी गॉट रिड ऑफ द गोल्ड पोजीशन। ऊपर एक पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है खाली वाली, इसको हम कैंसिल कर देते हैं फिर किसी वक्त हम। ठीक है। जी सर, वो तो प्रॉफिट के बारे में नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर जो ट्रेंड रिवर्सल होता है, फॉर एग्जांपल ट्रेंड अप की तरफ जा रहा है और अचानक रिवर्स होता है, तो हाँ उसकी जी, कोई हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन है कि कोई इंडिकेटर मूविंग एवरेज जो बताएगा, क्योंकि वो लैगिंग है वो बताएगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या कैंडल स्टिक्स यूज आप करें? आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न? यूज कर लो, आप एम पैटर्न इस्तेमाल कर लो, आप कैंडल्स की क्वांटिटी देख लो कि किन कैंडल्स का जो क्वांटिटी और रेशियो है वो आपस में ज्यादा है। आर द रेड कैंडल्स मोर देन द ग्रीन वंस? ठीक है, आपको प्राइस स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा कि भाई लोअर हाइस बनना शुरू हो गई है शॉर्ट टर्म में, प्रेशर सही नीचे सर। की तरफ का है। इतने घंटे गुजर गए, इतने मिनट गुजर गए, मार्केट ने न्यू हाई नहीं बनाई, न्यू लो नहीं बनाया, आपको ऐसे फीलिंग आ जाएगी आपको। ओके सर। ठीक है। थैंक यू। लेकिन आई अंडरस्टैंड, आप कह रहे हो कि मूविंग एवरेज देखो, आप कह रहे हो ना कि मूविंग एवरेज लैगिंग है, राइट? यस सर। ठीक है, चलें, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक चीज को आप नहीं वो निग्लेक्ट कर सकते, इग्नोर कर सकते कि भाई इफ कैंडल्स आर बिलो द मूविंग एवरेज इट मींस द ट्रेंड इज डाउनवर्ड। बिल्कुल सर, ये सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना? तो लैग अगर क्रॉस नहीं हुआ या होने वाला है, उसमें ताखीर आ रही है अगर, लेकिन कैंडल्स फॉर्म होना शुरू हो गई मूविंग एवरेज के नीचे, इट मींस इट्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड। जी सर। जी। थैंक यू। क्लियर? यस सर। ऑलराइट, यू वेलकम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन पीपल? और कोई क्वेश्चन? जी डॉक्टर इमरान साहब, गो अहेड जनाब। जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी बोलें। सर जी। ये जो आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, मैं वो लास्ट सुन रहा था वो मास्टरी कोर्स वाले, तो वो आप ये 15 और 30 की कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो सर उसमें 8 13 21 और ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक 50 की है, फिर 200, यानी कि मैं एक और चेक कर रहा देख, था कि अगर कॉन्सेप्ट दो सेम सौ है, कॉन्सेप्ट सेम है। आप 15 30 यूज करो, 8 13 21 यूज करो, या आप यूज करो 30 50, इट डजेंट मैटर, द मेथड जी इज जी सेम। ठीक होगा सर। तो अगर सर आप ये इस पे जो लॉन्ग लॉन्ग ट्रेंड है, कोई सिंगल मूविंग एवरेज मैं कर रहा हूँ यूज, फर्ज के ठीक मैं है, 200 की कर रहा हूँ, वो उस पे H4 पे और ट्रेंड शो करेगी और ये H1 पे और करेगी? बिल्कुल, क्योंकि 200 का मतलब H1 पे मुराद है कि पिछले 200 घंटे की एवरेज वो कैलकुलेट कर रहा है, H4 से ठीक मुराद है होगा। 4 घंटे की कैंडल मल्टीप्लाई बाय 200, सही सही विच इज सही, यानी कि 800 अगर आवर्स की कर रही है सर वो ये कैलकुलेट। जैसे अगर सर 200 के मैं करता हूँ, 200 के हिसाब से अगर नीचे आती है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक होगा सर, ठीक होगा सर। लेकिन एक चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि 4 आवर का जो चार्ट है ना, वो जी इस्तेमाल सर। होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक होगा सर। ठीक है, लेकिन मैं आप, चलो आप देख लो एक दफा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आप यही कॉन्सेप्ट जो है यूज कर सकते हो। ओके, लेट्स गेट रिड ऑफ जी वन मूविंग एवरेज एंड मेक इट 200। ओके, तो 200 मूविंग एवरेज इट गोज डाउन। ठीक है, सिंगल मूविंग एवरेज ट्रेड करते हैं ना, जैसे मूविंग जी एवरेज सर। को अगर इसे टच किया और उसके बाद रेड कैंडल की फॉर्मेशन आई, आप उस रेड कैंडल को इस्तेमाल करोगे फॉर टेकिंग अ शॉर्ट सेल एंट्री। जी जी ठीक होगा सर। ठीक है, लेकिन अगेन ये है 15 मिनट्स का चार्ट। लेकिन जब मार्केट ट्रेंड, अभी ये इसने मार्केट ने ट्रेंड नहीं किया तकरीबन 4 वीक्स, आप देख रहे हो। जी सॉरी, ये जी जी 15 जी मिनट्स का चार्ट, आई एम सो सॉरी, दिस इज अ 15 मिनट्स चार्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको मे बी रेयरली कोई ट्रेड सही मिली हो। अब यहाँ पे क्योंकि 200 मूविंग एक हैवी हैवी मूविंग एवरेज है, तो इधर अगर ट्रेड निकल गई, यू हैव टू वेट कि जी पुल बैक करके इधर 200 मूविंग एवरेज के पास है, फिर आप अगला डिसीजन दो। ठीक होगा सर, ठीक होगा, क्लियर होगा सर। लेकिन आप ये 200 मूविंग एवरेज को ना वैसे नॉर्मल रेगुलर ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हो कि जी अगर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज होगी, आपने शॉर्ट सेल ले ली, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज रही है, बाय ले ली, यू कैन इवन ट्रेड लाइक दैट, फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। जी जी मे बी आपके ठीक तीन है चार सर। दफे में स्टॉप लॉस हो यहाँ पे, जब से ट्रेंड पकड़े टू कवर एवरीथिंग। ठीक है, ठीक होगा सर। जी जी ठीक होगा सर, थैंक यू। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? पक्का होगा सर। और वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अदनान साहब जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह।
सर जी हमारे इमरान जब साहब मतलब अकाउंट अकाउंट जब हमारे ब्लो होते हैं तो आप कहते हैं कि वो बंदा ठीक लगा हुआ था, बस तो तेरे मुकद्दर माड़े ने। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने बोला था सर जी मैं सब कुछ नोट कर रहा हूँ, ऐसी जी, बात नहीं है। मैंने मैंने सिर्फ ये कहा था कि व्हाट वाज द ट्रेडर ट्राइंग टू डू, बस ये मैंने जी जी बोला जी था। जी बिल्कुल जी जी सर, इस तरह ही है। राइट सर, जी मेरा साहब। सर छोटा सा क्वेश्चन है। आज जी दिन में जी भी आपने मुझे यहाँ पे ग्रुप में दे दिया था, लेकिन मैं सर स्टिल थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, बट इट्स नॉट लेटिंग मी डू एनीथिंग। ठीक है। तो सर उसमें आपने पैराबोलिक का मेंशन किया था, यू और उसका एम का, ये एन वाला का। क्वेश्चन हम एंड पे ले लें, स्टोकेस्टिक वाला, ठीक हो गया सर, मैं इसलिए क्योंकि सर मैंने पहले आज का इजाजत जो इजाजत सेशन मांग है ली। ना, नो प्रॉब्लम, नो जी जी वरीज, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन एट द एंड। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है ना, लेट्स टेक इट एज पर द टॉपिक, क्योंकि मैंने ये जो सेकंड स्ट्रैटेजी थी उसको थोड़ा इंप्रूव कराना था सबके लिए, तो वी लेट्स कीप द क्वेश्चंस फॉर नाउ स्पेसिफिक टू दैट। जो रैंडम क्वेश्चन है वो हम एंड पे ले लेते हैं, ठीक है? ओके सर, मैं वेट करता हूँ सर। ऑलराइट, यू वेलकम, यू वेलकम। ओके, चलें जी। सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर, एवरीवन क्लियर है? ओके, नाउ जो मजे की सेटिंग थी, इसको ट्रेड अगर इस तरीके के साथ हमने ट्रेड करना है ना, यूजिंग मूविंग एवरेजेस फॉर, क्या बोलते हैं, फॉर ट्रेंड ट्रेडिंग, आई थिंक द बेस्ट सेटिंग इज द 34 मूविंग एवरेज। इसकी सेटिंग्स कुछ यूं होंगी, हाई, ठीक है, और ये एक चैनल सा बन जाता है, एंड अगेन यू चेंज इट टू 34 मूविंग एवरेज, अप्लाई टू लो। इसको भी हमने लास्ट टाइम कवर किया था ये। दिस वन इज अ कूल वन, आपको यहाँ पे इंस्टेंटली जो है डिफरेंस पता चल जाएगा। इट कम्स डाउन, पुल्स बैक इनटू द जोन, कम्स आउट ऑफ द जोन। इस जोन के, अगर जिसको स्टॉप लॉस यूज करने का शौक है, वो यहाँ तो यहाँ पर हाफ राउंड नंबर इस्तेमाल कर ले, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस, ठीक है, एंड यू कैन ट्रेड वट एवर द वे यू विश टू ट्रेड विद। तो ये पुल बैक लेकिन हम पकड़ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग दी ब्रेकआउट्स, तो हम डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर एंटर होते हैं यहाँ पर, एंड यू हैव अनदर अगेन एंट्री, इट गोज अप, रेड कैंडल क्लोजेस बिलो, एंड यू कैन टेक ए डिसेंट एंट्री। ठीक हो गया? तो ये, इट्स दिस इज हाउ यू ट्रेड विद दी मूविंग एवरेजेस, 15-30, और ये चैनल वाला, इसको ना एनवलप्स भी बोलते हैं, ऐसी मूविंग एवरेज की सेटिंग जिनकी हाई लो वाली हो ना, वी आल्सो कॉल देम एनवलप्स। एंड अगेन द साइड इफेक्ट, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज दे फेल in a ranging market when the markets are not trending. Okay, but जब markets trend कर रही होती हैं, फिर मजे होते हैं, trend is your friend, it helps you decently when the markets are trending. um, I'm using 5 minute chart, 1 minute chart most of the time for my decision. But I hope आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो आज का सेशन था उसका मकसद क्या था, कि इफ यू आर डूइंग ट्रेंड ट्रेडिंग, इसमें आपने पोटेंशियल, अपना जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको कैसे इंक्रीज करना है। लास्ट थिंग हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है जी आपके कैंडल पैटर्न्स को कैसे यूज करना है पुल बैक्स के लिए। अगर कोई नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हैं, नेकेड ट्रेडिंग से मुराद चार्ट नेकेड है, ओके, इंडिकेटर्स वगैरह नहीं है, दिस इज व्हाट आई मीन बाय नेकेड ट्रेडिंग, इट डोंट टेक इट द अदर वे अराउंड, ठीक है? उसके अंदर क्या करना है हमने हियर, लेट्स डिलीट द इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल, आई एम समवन हु लव्स अ 5 minute चार्ट टू ट्रेड फॉर फास्टर रिजल्ट्स मे बी, ठीक है? तो सपोजिटली कि जी हमें पता चल गया कि मार्केट अब मेल्ट हो रही है, मार्केट ने ये एक बेस थी यहाँ पर, उसको तोड़ दी है, ठीक है, एंड मार्केट मेक्स अ पुल बैक, बेस टूटी, वी आर कॉन्फिडेंट कि डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब जब ये पुल बैक आता है ना इस तरह का, व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग अप, ग्रीन कैंडल्स आती हैं, थोड़ा सा एक बाउंस मिलता है, यहां पर आप कैंडल पैटर्न्स को इस्तेमाल करेंगे फॉर मेकिंग एन एंट्री, एंड दिस इज व्हाट यू वुड डू। कि जी ये नीचे गया, मूविंग एवरेज तो हमने नहीं लगाई, ठीक है, और इट वेंट अप, जैसे ही इट स्टार्ट्स टू गो अप, आप यहां पर पैटर्न्स को सर्च कर सकते हो, यू कैन गो एंड सर्च फॉर द पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल, यू हैव ए, क्योंकि शॉर्ट सेल की तरफ जा रहे हो ना आप, यू हैव ए मामा बेबी पैटर्न, और अगर आपके पास मामा बेबी पैटर्न आ जाता है, उसके 2 से 3 पिप नीचे आपने सेल स्टॉप लगाना है, ठीक है,
और 2 से 3 पिप ऊपर आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना। और इफ यू लाइक कैंडल पैटर्न्स, लुक फॉर समथिंग डिसेंट। यहाँ पर आपके पास मारुबुजो कैंडल है, ये वाला मारुबुजो, रिमेंबर कि एक होल कंप्लीट कैंडल जिसकी बहुत नन्ही सी विक हो या विक ना हो, उसको हम मारुबुजो कैंडल। तो ये हमारे पास बेरिश मारुबुजो कैंडल पैटर्न है। इसके नीचे हम सेल स्टॉप लगा सकते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस, एंड वी कैन डू कमेंस ट्रेंड ट्रेडिंग। सो मार्केट इट गोज डाउन, फाइन, इट मेक्स अनदर पुल बैक। लेट्स जूम आउट, गायब ही हो गया। ओके, सो हियर यू हैव अनदर पुल बैक। लेट्स से ये ड्रॉप हुआ, मार्केट फिर से ऊपर गई, फिर से ऊपर गई। यहां पर आपको कोई प्रॉपर कैंडल पैटर्न नहीं मिल पा रहा। हियर ऑन द टॉप you don't have a proper candle pattern, so we will ignore this move। ये इग्नोर हो गई। हर ट्रेड जरूरी नहीं कि जबरदस्ती ट्रेड करनी है, अगर चीज क्लियर नहीं तो फिर नहीं घुसना उसमें। नाउ इट ड्रॉप्स डाउन, फिर ऊपर आ रही है मार्केट, ऊपर आने की कोशिश करी है। हमें पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस से मेल्टिंग शुरू हो गई है, तो मेल्टिंग ने जाना किधर है, एक बड़े चार्ट के बड़े टाइम फ्रेम के डिसेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर से जाना है, ठीक है ना। सो इट कम्स डाउन, इट गोज अप। जैसे ही ऊपर जाना शुरू हो रहा है, अब आप यहां पर डिसीजन लेने शुरू कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ कि जी मेरे पास एक यहाँ पर सिंगल पिन कैंडल आई है, इसके नीचे मैं सेल स्टॉप रखूंगा, थोड़ा सा उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अगर छोटी लॉट्स ट्रेड करो फिर स्टॉप लॉस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर ये ट्रेड पसंद नहीं आ रही है आपको, यू कैन यूज डिफरेंट कैंडल्स। ये डॉजी कैंडल आ गई, ठीक है, फिर आपके किस्म की Marubozu candle aa gayi, or you have another pin candle or doji candle, whatever you want to call it. You can use that instead of entering at the break of this line, ठीक है, you can use a candle, जैसे ये वाली कैंडल हो गई, या फिर ये वाली कैंडल हो गई, ये वाली इस तरह। ओके, देन यू हैव व्हाट, अनदर बेबी मामा कैंडल। आप देख रहे हो, मामा बेबी कैंडल हियर, बेबी मामा कैंडल, उसके नीचे आप लगा दिए, ये आपके पास यहाँ पर आ गई हैमर कैंडल। ओके, सो दीज आर फ्यू वेज। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जी अगर वाकई पुल बैक है, अभी ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना, आपको एम पैटर्न भी मिल रहा है यहाँ पर, यू विल फाइंड एम पैटर्न्स हियर। तो ये कैंडल पैटर्न्स का अगर आपने पुल बैक्स को राइट करना है, गोज डाउन, इट पुल्स बैक अप, बेबी मामा कैंडल पैटर्न, पिन कैंडल। तो अब मैंने आपको क्या डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि इफ यू आर ट्रेडिंग विदाउट द इंडिकेटर्स, तो आप कैसे कैंडल पैटर्न्स को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर टेकिंग योर एंट्रीज वाइल ट्रेंड ट्रेडिंग। क्लियर हो गया टीम, यहां तक कैंडल पैटर्न्स की समझ आ गई है? इज इट क्लियर? जी नबील साहब, गो अहेड। सर ये अभी रिसेंटली आपने जो कैंडल पैटर्न दिखाए थे, जिसमें एक पिन कैंडल बन रही थी, जिसमें रिवर्स हैमर बन रहा था, उसमें उसमें तो चाहिए था कि उसको, यानी वो डाउनवर्ड जाता, लेकिन वो ऊपर चला गया, यानी कैंडल्स तीन ग्रीन कैंडल्स बन गई थी। तो अब बाज दफा ये कैंडल्स जो हैं वो फेक ऑफ देती हैं, इसको फिर हम किस तरह आइडेंटिफाई करें कि भी ये प्रॉपर वो कैंडल बन रही है, और उसी हिसाब से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? तो इस फेक ऑफ को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, हाँ जी, कैन यू हियर मी? यस मेरे सर। ख्याल से मेरा माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ये वाली जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये विदाउट स्टॉप लॉस वाली है, ठीक है। इट्स नॉट ए स्टॉप लॉस बेस्ड स्ट्रेटजी। आपके स्टॉप लॉस बेस्ड स्ट्रेटजी जो है वो डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी, जिधर आप हाफ राउंड नंबर के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हो, फिर आगे टेक प्रॉफिट सेट करते हो, तो इसके ऊपर नहीं है रिकमेंडेड। अगर आपने स्टॉप लॉस यूज करना ही है, जहां पर आप एंट्री ले रहे हो, पिछले हाफ राउंड नंबर के ऊपर आप स्टॉप लॉस सेट कर लो। देन फिर आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ट्रेड करना होगा। सर वो स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा था अभी रिसेंटली जो आपने कैंडल दिखाई थी ना, एक जिसमें एक रिवर्स हैमर बन रहा था, तो उसमें जो है बजाय नीचे जाने के, क्योंकि रिवर्स प्रेशर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वो जी कैंडल्स जी, ऊपर चली गई। तो सर ठीक है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि बास कैंडल्स जो हैं वो फेक
कैंडल्स टाइप पैटर्न्स देती हैं कि भी वो चीज होती नहीं है असल में, लेकिन वो उलट हो जाती है यानी। आप मुझे बताओ किधर है वाली कैंडल, विल डिस्कस इट। सर अभी रिसेंटली आपने कहीं दिखाई थी मुझे, जिसमें जो है लॉन्ग पिन बार बन रही थी और नीचे उसकी बॉडी थी। किधर? अ, ये जरा इससे आगे है मेरे ख्याल में। ये यहाँ पे जरा थोड़ा सा और आगे, एक मिनट रुके यहीं पे। ये ये सर, ये यहाँ पे ये जो, हाँ जी, ये जो हाईलाइट की हुई है ना आपने, हाँ जी, हाँ तो जी। अब ये नीचे की तरफ प्रेशर दे रही है ना बेसिकली। लेकिन हाँ अब जी। अगर इस पे बाय की हम ट्रेड करते तो नहीं, सेल की ट्रेड करते ना इसको देख के, जी तो जी। मार्केट तो नीचे, वैसे तो नीचे जा रही है, लेकिन अमूमन हम जो आप कह रहे हैं कि भी थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा के या नीचे ऊपर चल, स्टॉप मेरा लॉस लगा। स्टॉप लॉस, चले हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे सेल ले ली, इसके क्लोज पे, इसकी ब्रेकआउट पे लेना चाहिए था। हम कहते नहीं, कैंडल क्लोज हुई थी तो हमने वहां से सेल एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा जी हिट सर, हो गया। लेकिन सर अब यहाँ पे देख के ना कि भी अब वो मार्केट ऊपर जा रही है, फिर हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाना है फिर। अच्छा, देखो, अगर आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो ना, इसका मतलब आप 1 to 2 या 1 to 3 रख के चल रहे हो ना, जी जी। ठीक है। तो चलो, मेरी पहली ट्रेड फारग हो गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे $10 गए। ओके, हाँ जी। स्टॉप लॉस हिट हो गया। नाउ आई हैव टू वेट फॉर अनदर कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन टू हैपन। वो कैंडल मेरी ये वाली भी हो सकती है, ठीक है, या ये सही वाली है। भी हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है। इट वर्कड आउट इन माय फेवर। स्टॉप लॉस तो हिट ओके सर। होंगे, अगर पार्ट ऑफ द गेम है, एज लॉन्ग एज आप ये रेशियो बरकरार रख रहे हो ना, फिर देन यू हैव नथिंग जी टू जी। वरी। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बाय द वे मेरे भी होते हैं स्टॉप लॉस हिट, इट्स नॉट अ बिग ठीक डील। सर। मुझे लगा कि क्लियर कोई हो गया। परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती होगी कोई जिसमें। परफेक्ट स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से हम जब जन्नत में जाएंगे ना, ठीक है ना, खैर से, उधर परफेक्शन सारी उधर ही है। दुनिया में परफेक्शन कोई नहीं, परफेक्शन अल्लाह ताला की जात है भाई। जी ठीक है, सर, तो जी डोंट सर। वरी अबाउट इट, देयर इज नो हैरी पॉटर थिंग, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और यू वेलकम जी। चलें जी। ओह ओके, आई डोंट नो व्हाई इट्स बीइंग म्यूटेड। लास्ट बात क्या सुनी है, कोई बताएगा मुझे? मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट माइट लुक बोरिंग, लेकिन रूल्स के साथ लोग फिर खेलते हैं। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द रूल्स। अच्छा जन्नत, ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू अदनान साहब। सो दीज आर द रूल्स, देयर रिपीटेशन। अगर आपने फॉरेक्स ट्रेड करना है, रिकमेंडेड साइज इज $500, 1 माइक्रो लॉट। अगर आपने गोल्ड ऑयल ट्रेड करने का शौक है, वन थिंग एट अ टाइम, $1000 मिनिमम विद ए 0.01 लॉट साइज। अच्छा, लॉक, लॉक से मुराद मैक्सिमम कितनी पोजीशन, 5 बाइज एंड 5 सेल्स, ये आप मैक्सिमम ट्रेड्स रख सकते हो। ओके, टेक प्रॉफिट, you can aim for $5 to $20 net profit. अब एंट्री का तरीका क्या है? लेट मी टेल यू। अब अर्न करना है ना, तो फिर टाइम देना पड़ेगा, अगर अबव रियलिस्टिक जाना है। आप फर्ज कर लो कि जी वी हैव दिस फर्स्ट मूव, पुल बैक आ गया है, ये यहां पर हमें पुल बैक मिला है,
here we have a pullback here. हमारा यहां पर स्टेप क्या होगा, हमने ये पुलबैक भी लेना है, हम इस पुलबैक को भी लेंगे, प्लस हम ये ब्रेकआउट दोनों को लेकर चलेंगे. आई टेक अ बाय हियर, W कैंडल पैटर्न वट एवर मूविंग एवरेज क्लाउड कुछ भी हो सकता है, वो भी लेना है, और जो हाई बन के जैसे वापस आया था वो जब हाई टूट रहा है उसको भी हमने ले लेना है. अब एज्यूमिंग ये आइडियल सिचुएशन है जहां पर पहली दो ट्रेड्स थी वो हमारी फेवर में चलेंगी. अब इधर करना क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है, इट कम्स डाउन, ये जो फासला है पूरे का पूरा, ये जो आपका पूरा गैप है, ठीक है ना, ये पहली ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है एंट्री पे ले आओ, दूसरी ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है उसको भी एंट्री पे ले आओ. बीच में जितनी भी मूव्स बन रही हैं पुल बैक्स के दौरान या विदाउट पुल बैक्स, जो जो कैंडल पैटर्न आ रहा है उधर आपने ट्रेड्स को ऐड करते जाना और पिछली कैंडल्स को जो है ब्रेक इवन पे क्लोज कर देना है, या उसका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले आना है. व्हाट डू आई मीन हियर, लेट मी टेल यू, लेट्स यूज एन एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल, ठीक है. चलिए लेट्स क्लीन द चार्ट. अच्छा, ये जी हम डाउन ट्रेंड में, मार्केट गोज अप, ये एक किस्म का इवनिंग स्टार है, ये इसे हम बोलते हैं बेरिश एनगल्फर. बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न वो कैंडल पैटर्न होता है जिसमें अगली कैंडल पिछली कैंडल को लपेट लेती है. उर्दू में इस पैटर्न को बोलते हैं शमाए तकलीफ, ठीक है, शमाए तकलीफ, जो गुलाब की तरह ओढ़ लेती है पिछली कैंडल को, ठीक है. चलो, ये मेरी एक एंट्री हो गई इधर, आई टुक अ सेल हियर, ये मैंने एंट्री ले ली. फिर उसके बाद मुझे मिलता है सिंगल कैंडल पैटर्न, ये वाला, इसके ऊपर भी मैंने एंट्री ले ली, ठीक है. आई टेकन दिस एंट्री, आई टेकन टू एंट्रीज नाउ, ओके. तो बहरहाल इसका स्टॉप लॉस जो है मैं ब्रेक इवन पे ले आया हूं, इसका स्टॉप लॉस भी ब्रेक इवन पे ले आया हूं. यहाँ पे मेरा जो ट्रेड है वो स्टॉप लॉस पे दूसरी ट्रेड निकल गई. नाउ व्हाट्स गोना हैपन हियर, अब ये ऊपर आ रहा है, ठीक है. परहैप्स मैं यहां से, आई एम नॉट गोइंग टू कैच ईच एंड एवरी मूव. यहां पर मुझे मिल रही है जी अगेन बेरिश इनगल्फर, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न को हम तरजीह देंगे डाउन ट्रेंड में. मैंने दोबारा से ये ट्रेड को यहां से उठा लिया, ठीक है. आई एम टेकिंग अनदर ट्रेड, ये यहां पर मैंने एंट्री कर दी. साथ ही उसके नीचे मुझे मिल रहा है जी यहां पर सेल स्टॉप, एक दो ट्रेड्स, दो ट्रेड्स पीछे तीन ट्रेड्स, दिस इज ऑल्सो एन एंट्री. तीनों के मैं स्टॉप लॉसेस जो हैं एंट्री पर ले आया हूं. इट गोज डाउन, आई हैव ए बेरिश हैमर पैटर्न, इसको भी मैंने एंट्री के तौर पर इस्तेमाल कर लिया. अब वो जितनी की जितनी पुरानी ट्रेडें थी ना जो ऊपर हैं, ठीक है, उन सब के साथ साथ मैं खिसका के स्टॉप लॉसेस एंट्री पर लेता आ रहा हूं कि इन केस मार्केट का कोई मूड चेंज होता है इट वॉन्ट हर्ट मी, ठीक है. एंड हियर अगेन वी हैव अ बेरिश एनगल्फर. आप अपना माइंडसेट क्रिएट कर सकते हो कि भाई मैंने सिर्फ बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न ट्रेडर बनना है. यू कैन इवन डू दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इट डज मेक यू मनी, ठीक है ना. बेरिश एनगल्फिंग कैसी होती है, दिस इज योर ग्रीन कैंडल, कोई भी हो सकती है, ये हैमर भी हो सकती है, पिन भी हो सकती है, व्हाटएवर यू वांट इट, डजंट रियली मैटर. लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो पूरे का पूरा इसको लपेट लेती है. दिस इज व्हाट वी कॉल ए बेरिश एनगल्फर. इसकी विक लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डजंट मैटर. बुलिश एनगल्फर इसका बिल्कुल मुतजाद है. किस तरह है जी, मे बी यू हैव ए पिन कैंडल, ठीक है, इधर आपकी पिन कैंडल की फॉर्मेशन हो गई, देन you have a huge green candle that is covering the previous candle, ठीक है. these are engulfing candles. तो डाउन ट्रेंड में you can go for engulfing candles,
inside day candles, whatever it is, and you can trade with that. इधर क्या हो रहा है, हमारी मल्टीपल ट्रेड्स अब एग्जीक्यूट हो गई हैं। इससे क्या है, हमारा जो प्रॉफिट का अर्निंग पोटेंशियल है सिर्फ एक माइक्रो लॉट के अंदर वो काफी सारा मैक्सिमाइज हो जाता है, सिर्फ 5 8 10 पिप्स के साथ साथ। और प्लस ट्रेड्स प्रोटेक्टेड हैं कि इन केस सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए, नीचे ट्रेड रह गई है, तो हम दोबारा से ऊपर जब भी मार्केट जाएगी थोड़ा सा वी कैन स्टार्ट रिज्यूमिंग द ट्रेंड। ऑलराइट, तो आई होप दिस इज क्लियर। किसी कोई बात समझ नहीं आई तो प्लीज आप पूछो। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि जी ये ट्रेड नीचे गई थी, जब ये ऊपर आई आपने इधर भी एंट्री लेनी है और फिर इधर भी एंट्री लेनी है शॉर्ट सेलिंग के लिए। इट गोज डाउन, देन व्हेन इट कम्स बैक अप, फिर ये पुल बैक है, इधर भी एंट्री लेनी है, इधर भी एंट्री लेनी है। दिस वे यू आर पुटिंग इन द एफर्ट बट योर इनकम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द एफर्ट दैट यूर पुटिंग। रीजन क्या है, क्योंकि आप लॉजिकल एफर्ट डाल रहे हो, हवाई फायर नहीं मार रहे। सेम गोज फॉर बाय, वी हैव अ पुल बैक, पुल बैक को भी बाय करना है, और अगर उस पुल बैक की हाई टूटती है उधर भी बाय कर लेना है, स्टॉप लॉस के साथ साथ रेंगते रहो ऊपर, आप खिसकाते रहो ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोजीशंस हो। और ठीक है, आपके कोई तो मतलब बीच में डायरेक्शन पकड़ेगी आपके फेवर में जाएगी ना, और आपके पास ऑलरेडी जो है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट सारी है कि कैपिटल क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी लगानी है, 5 बायस 5 सेल्स, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए। दिस वे यूल हैव फन ट्रेडिंग। ये टाइम कंज्यूम करेगा बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ द एफर्ट। ओके, लेकिन इसमें रिजल्ट ज्यादातर आपके आएंगे बाय कंबाइनिंग the knowledge of technical indicator if you want, but candle patterns. Okay, बाय का भी यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल कहीं देख लेते हैं। we're gonna go for buy example. Let's go for 1 hour chart. ठीक है, मार्केट ने ऊपर का ट्रेंड कब पकड़ा था? आप सपोज कर लो 12 नवंबर से, 12 नवंबर से ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। लेट्स गो टू 12 नवंबर। Okay. 12 नवंबर मार्केट कैचेस एन अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, तो whatever you can say, ये एक हायर हाइस थे, ये यहाँ पर पुल बैक आया इधर। हम डर्टी एग्जांपल ले रहे हैं, वी कैन टेक एन एग्जांपल बट वी डोंट नो फ्रॉम वेयर वी वुड स्टार्ट आवर ट्रेडिंग डे, राइट। ये ऊपर गया, ये एक पुल बैक आया, मुझे पुल बैक नहीं लग रहा, लेकिन बिगिन आपने प्रॉपर पुल बैक से करना है। व्हेन इट गोस अप, ठीक है, सम वुड एंटर हियर, कई लोग यहाँ से भी एंटर करेंगे और कई लोग यहाँ से भी एंटर करेंगे, कईयों को ये प्रॉपर पुल बैक लगेगा। अब देखो कि जब आपने बाय साइड के लिए जाना है, देन यू विल लुक फॉर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आप कोई भी कैंडल पैटर्न यूज कर सकते हो, मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर आपने सेलिंग पैटर्न्स होंगे, उनको स्किप करना है, और उस फेवर में जो ट्रेंड जिसके जा रहा है वो वाले कैंडल पैटर्न्स को करना है आपने इस्तेमाल। तो यू हैव हियर ए बुलिश इनगल्फर, ये बुलिश इनगल्फर आपका, ये आप देख रहे हो हियर। ओके, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड ए पुल बैक हियर, इधर पुल बैक आपका। ठीक है, इधर से पुल बैक हुआ ये होल मूव का, यहाँ से मार्केट दोबारा पूरी नीचे आई थी, तो इधर तक आप फारग हो। इधर सिचुएशन क्या होगी कि आपने ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तो ले लिया, यहाँ से एंट्री एक आप मे बी प्लेस करो इसके ऊपर कि जब हाई टूटेगी, ये एक पैटर्न के साथ आप फंसे हुए हो, मे बी यू आर स्टक इन अ हेज हियर। इधर जब नीचे बेस टूटती है आप कहते हो कि नहीं यार अब ये नीचे जाने लगा है, यहाँ पर आप एक ट्रेड के साथ सेल में फंस गए हो, और ये आपकी दो बायस जो हैं आपको मिल गई हैं। देन दो बायस अगर आपको ये मिल गई हैं, खलास इधर तक आपको प्रॉफिट आ जाएगा, उसको आप कवर करके क्लोज कर दोगे। बट लेट्स से यू आर नाउ कंटिन्यूइंग, यू आर कंटिन्यूइंग द गेम, इधर आप आते हो दोबारा, you can use this bullish candle, bullish pin candle for making another entry. Then you will move the stop loss of the previous bias in the middle, or play with the stop losses. You're covering and protecting the previous ugly trades or good trades. ठीक है ना, फिर goes up. Do you have a bullish engulfer here? No. Pull back तो आया, ये pull back आया ऊपर जाके, चलो ये हम कहते हैं ये pull back आया, you add another one.
ठीक है, एक, दो और तीन, ये तीनों ट्रेडे प्रोटेक्टेड आप समझ लो। मे बी यू डिडंट क्लोज, आई एम अज्यूमिंग कि क्लोज नहीं किया, डेफिनेटली आप क्लोज डेफिनेटली करोगे, ठीक है ना। देन लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। ये ऊपर गया है, हाईज ब्रेकआउट हो गई है, वी आर वेटिंग फॉर द हाई, पुल बैक वी आर नॉट टेकिंग। अब यहाँ पर हमें बुलिश इनगल्फर्स पकड़ने चाहिए, हम इसलिए नहीं पकड़ रहे क्योंकि ऑलरेडी नजदीक नजदीक हमने ट्रेड लगाई हुई है। सो इट शूट्स अपवर्ड्स, ये हाई भी टूटती है, इसके ऊपर भी अब डेफिनेटली जब ये हाई बनी थी इसके ऊपर आपने बाय स्टॉप लगाया होगा, तो इधर इसने आपके स्टॉप लॉसेस सारे हिट कर दिए एंट्रीज के। देन इट गोज अप एंड यू कैन कीप ऑन कंटिन्यूइंग योर ट्रेडिंग जर्नी। अगर वो सेल नीचे खुली भी थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको फिर दोबारा पुल बैक मिला यहाँ पर, यू गेट अ पुल बैक। इधर आप देख लो कोई बुलिश इनगल्फर है, ये बुलिश पिन कैंडल है, यू कुड यूज द हाई ऑफ दैट फॉर टेकिंग अ बाय। तो इस तरह आपने जो है अपनी ट्रेड्स के अंदर जो पोटेंशियल है उसको आपने मैक्सिमाइज करना है। एंड यस, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स नॉट दैट सिंपल ऑल्सो, बट डूएबल है, इट रिक्वायर्स टाइम। This one, you go up, you get a pullback, pullback के ऊपर ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार। ये ट्रिपल कैंडल पैटर्न होता है जो मॉर्निंग स्टार है, ये इवनिंग स्टार के ऑपोजिट है। यू टेक ए बाय, या अगर आपको मॉर्निंग स्टार नहीं समझ आ रही, ये आपके पास मामा बेबी कैंडल पैटर्न है, ठीक है, मदर कैंडल, द बेबी कैंडल, यू टेक ए हाई, यू बाय इट, इट गोज अप, इधर से इसने ऊपर जाना शुरू की है, ठीक है ना। बीच में आपको कोई कैंडल पैटर्न नजर आ रहा है, यू नो मे बी यू हैव हियर अ पिन कैंडल, इसके ऊपर बाय लगा लो, पिछली वाली को फौरन कवर कर लो स्टॉप लॉस है। इट गोज अप, अगेन यू गेट अ पुल बैक, इस ब्रेक के ऊपर आपने बाय स्टॉप लगा दिया, ठीक है, अगेन यू गेट अ पुल बैक, यू कैन डू वट एवर यू विश, लेकिन इट विल रिक्वायर कंसंट्रेशन एंड टाइम, बट यू कैन इंक्रीज योर रिटर्न्स। तो ये आज का जो ऑब्जेक्टिव था, हमने मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट टाइम मैं ब्रेकआउट्स के अलावा आई वॉन्ट बी ट्रेडिंग ओनली ब्रेकआउट्स, के भाई ये इस तरह पुल बैक हो रहे हैं तो इधर इधर मैं अपने सेल स्टॉप लगाते हूँ। मे बी फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इस तरह आई वॉन्ट बिगिन लाइक दिस, आई वुड बिगिन फ्रॉम हियर एंड देन आई वुड यूज दिस लेवल, देन आई वुड यूज द पुल बैक्स। दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग, ठीक है ना। तो टीम, आई होप आज का जो सेशन है आपने एंजॉय किया है। लास्ट चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा, what I want to cover with you is the master candle pattern. Okay, last thing, what's a master candle pattern? मास्टर कैंडल उस कैंडल को बोलते हैं जिसके अंदर बिल्कुल मजीद 4 से या 5 कैंडल की फॉर्मेशन हो, मिनिमम 4, मैक्सिमम कैन बी मोर देन 4, लाइक कोई भी डायरेक्शन मूव नहीं, डजंट मैटर द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। यू हैव अ ह्यूज प्रॉपर कैंडल, ठीक है, यू हैव अ ह्यूज प्रॉपर कैंडल, इसकी फॉर्मेशन के बाद जो है कोई भी कैंडल बन सकती है एज लॉन्ग एज इट्स नॉट गोइंग अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल। इट कैन बी ए बुलिश पिन बार, बेरिश पिन बार, इट कैन बी ए हैमर, थोड़ा कैंडल पैटर्न, whatever you want to consider it, okay? So it can be anything as long as it's not crossing its body. It can be like this. So not a big deal. So 1, 2, 3, and then maybe 4. ठीक है, जब आपके पास ये मास्टर कैंडल आप डिटेक्ट कर लो, सिंपल वही तरीका है, यू नो, इसके हाईज के ऊपर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे फॉर बाय, और इसकी लोज के नीचे आप सेल स्टॉप को करोगे। मास्टर कैंडल है, कोई भी कैंडल पैटर्न है, दे आर मोर सक्सेसफुल ऑन ए 1 hour टाइम फ्रेम और मोर। तो चलें जी, लेट्स चेक इट आउट। इसको आप ब्रैकेट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो do we have a master candle pattern? I'm gonna go to the 1 hour chart because 5 minutes पे things are quite stronger. So do we have a master candle? ये यहाँ पर, here, this one. So the delete, close. Okay, here you go. You have a abnormal candle और इसी कैंडल के अंदर देखो 1, 2, 3, 4। तो हमें यहाँ पे पता है कि भाई यहाँ पर ना कंसोलिडेशन आ गई एक ह्यूज मूव के बाद, इसके ऊपर जो है आपका बाय लगेगा और इसके नीचे आपका
सेल स्टॉप लगेगा, वही 1:2 रेशियो, whatever you want to do. This is one of the master candles. ठीक है, उसके बाद आपके पास और का है मास्टर कैंडल। ये रेड कैंडल भी आपकी मास्टर कैंडल है। ये देखो, दिस इज द रेड कैंडल, इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है मल्टीपल कैंडल्स। ओके, सो दिस इज द हाई ऑफ दैट मास्टर कैंडल, बेरिश कैंडल, मास्टर बेरिश कैंडल। ठीक है, दिस इज द लो ऑफ दैट मास्टर कैंडल, एंड यू कैन यूज इट फॉर रेंज ट्रेडिंग, कंसोलिडेशन बेस्ड ट्रेडिंग, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने गो फॉर एग्जांपल, यू कैन ब्राउज देम। ये भी आपकी एक मास्टर कैंडल है, 1 2 3 4 5, यू नो, यू हैव हियर द लो ऑफ मास्टर कैंडल, इसके नीचे आपका जो है सेल स्टॉप लगेगा, एंड इसके ऊपर आपका बाय स्टॉप लगेगा, एंड यू कैन प्ले विद इट। डू वी हैव मोर एग्जांपल्स? नॉट रियली। तो एग्जांपल्स बनते रहते हैं, अच्छे आइडियल एग्जांपल्स भी होते हैं, एंड वी हैव अगली एग्जांपल्स एज वेल। Let's see if we can find something more. Mm, nope. मैं फिलहाल इसमें नहीं मिल रही। Here, here, 1 2 3 4 5 6 7. So this one's here. You can even use this one as a master candle. कंसोलिडेशन ट्रेडिंग में आपकी हेल्प होगी, क्योंकि यूजुअली जब साइडवेज मार्केट होती है, you're stuck in a sideways trading range, समझ नहीं आती कि W बंद रहा है प्रॉपर कि नहीं बंद रहा, तो वहां पर आप मास्टर कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके यू कैन ट्राई टू यूज इट इन योर फेवर। लेकिन शर्त नहीं कि भी कंसोलिडेशन फेज अगर आपके पास आ गए है तो उसमें मास्टर कैंडल जो है आपको फॉर्मेशन मिलेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे, नथिंग मोर। तो लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई एम डन फ्रॉम माय साइड। जी टीम, कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछो मेरे से। व्हाई आरंट मास्टर कैंडल्स सुटेबल फॉर M5? क्योंकि M5 के अंदर जो है मूवमेंट्स काफी फास्ट होती हैं, कैंडल फॉर्मेशंस आर फास्टर। तो जो भी कैंडल पैटर्न, अगर खास तौर पे मास्टर कैंडल पैटर्न की हम बात करें, इट वॉन्ट बी दैट रिलायबल बिकॉज ऑफ फास्ट मूवमेंट्स, और कोई भी अगर न्यूज इवेंट आएगा इट कैन स्पॉइल द होल पैटर्न। सर मास्टर कैंडल का बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप किधर लगेगा? ऑन इट्स विक? नहीं, अबव द wick and below the wick. Buy stop, sell stop, stop loss, stop loss. Take profit, you can keep twice the size of the master candle. Okay, Waqas sab. Any other questions, team? Any other questions? You're welcome, Janab, you're welcome. जी अदनान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो जो आपने अभी लगाया था एनवेलप वाला, वो सर हाँ 34 जी 34 का था, क्योंकि मैं सर थोड़ा सा हाँ जी, नहीं इट्स ओके, 34 34 और सर उसकी जो हाँ जी। सेटिंग थी, एक ही क्लोज है और एक ही ओपन है। नहीं, हियर लेट्स गो। ये आपने दो मूविंग एवरेज जब डालनी है ना, ठीक है ना, जी सर। ओके, यू गो हियर, click on the moving average, exponential 34, apply to high. ओके You hit the OK button. Then similarly go for the next one, change it 34, apply to low. Bas. हाई एंड लो। Yeah, high and low. Yeah, that's how you get an unblock. लेकिन सर ये जो रेंज वाली मार्केट है उसके लिए इट्स नॉट फॉर द रेंज मार्केट है, राइट? No, it's not for reading market. तो सर रेंज मार्केट्स को यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? 200 मूविंग एवरेज लगा के देखेंगे कि ट्रेंड चल रहा है या क्या चल रहा है। हाउ वी गोना फाइंड आउट कि ट्रेंड है कि नहीं है? आपके अगर मूविंग एवरेजेस बिल्कुल स्ट्रेट है ना, उनमें एंगल नहीं है, डिविएशन कोई नहीं है, इट मींस मार्केट इज इन द रेंज मोड, जैसे यहाँ पर है। जब सर आप मार्केट रेंज मोड में हो ना, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, फ्लैट होती है, जी सर, बिल्कुल सीधी। दैट्स फाइन। सर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सर आप क्या करते हैं? मैं ट्रेंड नहीं, मैं तो बिल्कुल वो नेकेड ट्रेडिंग जनाब, कोई नहीं, मैं तो हायर हाइज हायर लोज। हायर 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 लोज, दैट्स फाइन। ये जो लोज बनती हैं, इस तरह लो बन गई, टूट गई, ये पुल बैक आया, तो ये लोअर लोज बन रही हैं, और रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन ज्यादा है। इफ द रेड कैंडल्स आर मोर क्लियर, पता चल रहा है कि मुझे डाउन ट्रेंड है, मेल्ट हो रहा है। दैट्स फाइन सर।
सर वो मेरा ठीक एक है क्वेश्चन था, वो आपने कहा था कि एंड पे वो उसको आप जी, करेंगे, तो अगर मुनासिब कोई समझे बात तो नहीं, अभी कर लें या फिर एंड पे कर लें? अभी कर लेते हैं, विल डू इट नाउ 200 जी मूविंग एवरेज प्लस द स्टोकेस्टिक्स, राइट? जी सर। ठीक है, और आप जो सेटिंग रख रहे हो, आप रख रहे हो 533 की, ऐसे ही है? 533। 5 3 एंड 3, ठीक, ऐसे ही है ना? और सर सिंपल है? सिंपल है, पता, कुछ भी रख लो यार, इट डजंट रियली मैटर, डजंट रियली राइट। मैटर। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, गो फॉर येलो, ठीक। अच्छा जी, प्रॉपर जो आइडियल है, यू नो, इट गोज अप लाइक दिस, देन यू हैव ए क्लियर फॉर्मेशन, ये दोनों लाइनें ऊपर जाके एक वाजे एन बनाए, पैराबोलिक शेप्स ना इसको बोलते हैं। ये इस तरह के, बिल्कुल जिस तरह यू होता है ना, इस तरह, और इस तरह का, ये पैराबोलिक शेप्स होते हैं। राइट सर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर यू फॉर्मेशन, लाइक हियर यू हैव अ पैराबोलिक फॉर्मेशन, दिस वन, अब देखिए, राइट सर। दिस वन इज नॉट क्लियर, ओके, दैट मेक्स सेंस। राइट सर। ठीक है, एंड दिस वन इज आल्सो नॉट क्लियर। अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है, यू कैन टेक दीज, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज रिलायबल वंस। सो जो शार्प शार्प वन है लाइक वी, आप कहते हैं कि वो ज्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन जो 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 थोड़ा सा जिसके अंदर कर्व है, दे आर मोर हाँ रिलायबल, जी, दैट्स व्हाट यू सेइंग। जी जी, तो बिल्कुल। सर इसमें जो ये आपने अभी येलो और इसको रेड किया है, तो सर हाँ जी, इनका कोई, दे बोथ ऑलमोस्ट सेम, और इट्स रियली मैटर कि जी एक ऊपर क्रॉस कर गया है 80 को और दूसरे ने नहीं किया, ये नहीं दूसरे? नहीं, मूविंग एवरेज की तरह ही है, ज्यादा रिलायबल कंसिडर की जाती है, बोथ ऑफ देम दे गो, इट मींस कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऊपर जाने का ज्यादा मकसद पता है क्या है? जी 80 के सर। ऊपर मतलब है एक्सपेंसिव या ओवर बॉट है, राइट? राइट सर। अगर येलो और रेड लाइंस दोनों चलती, जो येलो है वो शॉर्ट टर्म है, रेड है लॉन्ग टर्म, अगर दोनों ऊपर जाके ऊपर से नीचे आती है, इट मींस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब ओवरसोल्ड से नीचे की तरफ आ रहा है, ये मतलब है। सर जो जो येलो वाली है दैट्स फॉर द शॉर्ट टर्म, और द रेड वन इज फॉर द लॉन्ग टर्म। करेक्ट, इफ दे बोथ गो अप इट मींस कि अगर ऊपर जाके नीचे आ रही है, ठीक है ना, इट मींस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बायस जो है दोनों डाउन टर्न की तरफ, डाउन डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। दैट्स फाइन। सर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम एक तो इसको हम देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वी गोना चेक कि बाय में है या सेल में है, मूविंग एवरेज को सामने रखते हुए। ठीक है, अच्छा, उसमें सर मेरा एक पार्ट मुझे क्लियर हो गया था कि अगर मूविंग एवरेज से नीचे है तो आपने जो है ना वो सेल की एंट्रियां देखनी है, और जब ऊपर है तो आपने बाय की एंट्रियां देखनी है। करेक्ट, लेकिन उसमें सर आपने एक इसका अपोजिट भी उस वीडियो में आपने बताया है कि जी आप इसको अपोजिट भी खेल सकते हैं, अपोजिट साइड हाँ के ऊपर जी, जाके भी। जी लेकिन सर मैं अगर इसी के अपोजिट ना खेलना चाहूँ, सिर्फ इसके साथ साथ खेलना चाहूँ, तो मेरा जो सेल है, तो जी आई जी, विल ऑलवेज बी लुकिंग एट द 20 लाइन, कि जब भी मुझे यहाँ से मुझे एंट्री मिलती है, मैंने एंट्री लेनी है। हाँ आई जी, शुडंट बी बॉदर अबाउट द 80 एट ऑल देन। यस यू आर राइट। आई थिंक जो मैंने ऑपोजिट बताया था वो शायद आरएसआई के लिए बोला था, स्टोकेस्टिक के लिए नहीं बोला था, मेरा ख्याल है, आई कांट रिकॉल टू बी ऑनेस्ट, वाज इट फॉर स्टोकेस्टिक्स और वाज इट फॉर आरएसआई? नहीं सर, इसी के लिए था, क्योंकि वो वीडियो मैंने जो देखा है ठीक है, तकरीबन 45 नो 50 वरी, मिनट्स का। अगर आपने ऑपोजिट भी ट्रेड करना है, लेट्स से यू कैन, बाय द वे यू कैन, लेट्स से कि जी अब ये ऊपर जाके आपको यहाँ पर एक प्रॉपर एंट्री मिलनी चाहिए, नहीं मिली, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड तो नीचे की तरफ का है ना, तो फिर आप ये नीचे लोअर लेवल्स इस्तेमाल कर सकते हो ना। लुक, आई ड्रॉ इट फॉर यू, आई ड्रॉ इट फॉर यू, ओके। लुक हियर, कि जी अब हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, प्रॉपर हमें फॉरगेट इट, कि समझे कि 80 के ऊपर हमें सिग्नल मिल ही नहीं रहे शॉर्ट सेल के लिए, हम फिर ऑपोजिट यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हियर you go below the 20 level and you can use this for short selling, ठीक है? ये दोनों फिर जा रही हैं, यहां पर देखो आप, यहां पर it goes below 20, you could have used it, ठीक है? And perhaps yeah, it does go down, वो स्टॉप लॉस आपकी मर्जी है, पिछले स्विंग हाई पे यूज करना है, वो 50 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स करने हैं, या मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस रख के चलना है, आपकी मर्जी, दैट्स फाइन सर, आई अंडरस्टैंड। ठीक जज़ाकल्लाह है? खैर। You're थैंक यू सर। welcome dear, my pleasure। अगर नहीं समझ आई, नहीं सही में उतर गया सर से, मैं बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ और बता देता हूँ, कोई मसला नहीं मुझे। अदनान साहब, अदनान साहब,
किधर किधर चले? एक तो अदनान साहब ना एकदम गायब होते हैं। अदनान साहब जरा अनम्यूट हो जाए। जी सर, सॉरी मैंने म्यूट कर दिया था, तो आई कुडंट अनम्यूट माय सेल्फ। चलो मैं जी सर, आपको मुझे चलो मैं मुझे सर क्लियर हो गया। आई एम गोना वॉच द वीडियो वन मोर टाइम, एंड इफ आई हैव एनी अदर क्वेश्चंस तो मैं इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा आपको पूछूंगा। मनी बैगर वाली स्ट्रेटेजी याद है? सर मनी बैगर में एक 10 और 50 का था, और एक 20 और 200 का। एक मिनट, चलो स्टे विद मी, आई विल गिव यू समथिंग, ओके? If you think this one's confusing, we have solutions. तो जी ट्रेडिंग के हमारे पास 101 तरीके हैं जनाब। सर आई नो सर, आपके पास तो माशाल्लाह पूरा बैग है ना सर। Okay, जी। Look here, you've got a 200 moving average and then you have a 20 exponential moving average, ठीक है? ऐसे ही है सर, 200 का मतलब क्या है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ का है, ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। तो जनाब फिर जब भी आपको 200 मूविंग 20 मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल मिलेगी, वो आपकी सेल एंट्री है। सर आर वो लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंट कैंडल अंडर द थिंगी और एनी प्रिफर्ड, कैंडल? इट्स प्रिफर्ड, प्रेफर्ड, दैट्स फाइन। प्रिफर्ड। सर तो जो आप देख लो 200 मूविंग जनाब। एवरेज हम लगाते हैं सर, वो भी एक्सपोनेंशियल होती है या वो सिंपल होती है और ये एक्सपोनेंशियल होती है? नहीं, एक्सपोनेंशियल लगा लो, बेहतर है। दोनों एक्सपोनेंशियल हो? हाँ जी। दैट्स फाइन इधर सर। देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। लेट्स मेक अ चॉइस, ओके? लेट्स डिसाइड, ओके? लेट्स मेक अ डिसीजन टुगेदर। आई एम गोना चेंज द सेटिंग्स। ये 200 मूविंग एवरेजेस को हम सिंपल कर, ये देखो हमने गलत सेटिंग लगाई है, देखो। लेट्स गो फॉर अ सिंपल वन, ठीक है? इसको भी हम सिंपल ही कर देते हैं, क्लोज। हाँ जी। नाउ यू सी व्हाट्स feasible and reasonable for you। मेरे ख्याल से इसमें जो नजर आ रहा है मुझे, 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और 20 सिंपल। You can see इज it here, वर्किंग right? बेटर। जी हाँ। Yeah. Let's look at for the buy side also. Let's check for the buy side. ये हम आए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, इसके ऊपर क्लोज हुई, ठीक है? सेल्स को नहीं लेना, यू नो दैट, राइट? वी डोंट हैव टू टेक सेल्स बिकॉज वी आर अबव द 200 मूविंग एवरेज, ऐसे ही है ना? जी है सर। ना? जहाँ पे क्लियर नहीं है, अब साइडवेज मार्केट आ गया है, इधर थोड़ा सा रगड़ा लग सी सब सब, लेकिन इवेंचुअली व्हेन इट्स इन अ प्रॉपर ट्रेंड। आपको चार्ट डिस्ट्रॉयर नहीं पसंद? सर चार्ट डिस्ट्रॉयर का जो है ना सर, वो इट्स रियली डिमांडिंग सर, कि यू नीड टू बी सिटिंग ऑन द सिस्टम। तो नहीं मैं नहीं, तो ये देखो मैं आपको I'll tell you something, look here। अब मैं आपको ना सॉल्यूशंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दीस थिंग्स, ओके? नाउ लुक, आई जी विल सर। शो यू समथिंग। अब जरूरी नहीं है, अगर आपकी लॉट साइज ठीक है तो अब मैं नहीं उधर जीरो, लेट्स से इट्स अ 5 मिनट चार्ट, राइट? हियर इट गोज अबव द जीरो लाइन, राइट? जी सर। आप अवेलेबल नहीं थे फ्रेश क्रॉस के लिए, ठीक है? एज लॉन्ग एज द मार्केट द मैकडी इज अबव जीरो लाइन, आप इंडिकेटर की हाई का ब्रेकआउट भी ले सकते हो, या आप जो है कोई भी रैंडमली भी बाय ले लो, इट्स टोटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। क्योंकि सुपर एक किस्म का ये मेजर मोमेंटम बता रहा है ना आपको। इवन इफ यू टुक अ रैंडम बाय, इट्स टोटली फाइन। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब कर्ल ऑपोजिट क्रॉस करेगा, यू कैन ऑलवेज गेट आउट। मैं चाहे बाय यहां पर लूं लेट एंट्री, या यहां पर लूं, ऑपोजिट कर्ल मिलता है, इट वॉन्ट गिव मी बैड स्टॉप लॉस, यू नो, इट वॉन्ट गिव मी दैट बिग पेन। लेकिन सर आप मेरा समझ रहे स्टॉप हो? लॉस क्या होगा फिर इस सेंस में? आप क्या ट्रेड कर रहे हो पहले ये बताओ। सर मैं आजकल तो सर ऑयल के पीछे लगा हुआ हूँ। तो फिर आप 50 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा लो ना। जहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ उसे 50 पिप्स का स्टॉप हाँ लॉस जी, ले लूँ, हाँ जी, और 50 पिप्स का स्टॉप मोमेंटम लॉस यहाँ ले से लो। आके देख लो। हाँ, मोमेंटम देख लो, मोमेंटम की फेवर में आप अपना ट्रेडिंग पैटर्न्स का नॉलेज कंबाइन कर सकते हो, लेकिन टेक प्रॉफिट फिर मिनिमम डबल रखना स्टॉप लॉस के। जी सर, वो तो डबल ही रख रहा हूँ सर। हाँ जी, ठीक है। टेस्ट करो, आप मुझे बताओ ग्रुप में, और यू कैन इवन कॉल मी, ओके? नो प्रॉब्लम सर, इंशाल्लाह I'll ओके, look into it। क्लियर I'll हुआ? look। आप जस्ट सर जस्ट ब्राउज इट। सर क्लियर है। एक्चुअली सर हाँ जी। मैं ये चाह रहा था कि मैं ज्यादा चीजों को जो है ना वो मैशअप ना करूं। I'll just हम्म, stay with one or two, but alhamdulillah you have taught us so much, because I was going through my old the notebooks and stuff. हाँ So जी। I counted almost 30 plus the way to make money. लेकिन अच्छा, उनमें से एक ही पकड़ना है। every technique जो है ना सर, वो it takes time
जिस तरह आप कहते हैं ना कि पहले उसको थोड़ा सा कद्दूकश करें, तो यार तब अदनान साहब जाके एक आप बात बताऊं, लाइफ सिंपल रखनी है ना। आप, मुझे पता है आपको स्टॉप लॉस के फैन हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि स्टॉप लॉस लेके बंदा चले। आप यार ये देखो, ये डेली चार्ट है ना, कोई भी कैंडल पैटर्न पकड़ लो, उसको लेके चले जाओ, यू नो। सर मैं यू अभी कैन। सर एक और चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। हम थिंकिंग कि मैं इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आप अवेलेबल होंगे हम डिस्कस करेंगे कि I'm thinking कि especially on the oil and on हाँ the जी, gold कि जी हाँ जी, I can make a exceptional system कि जी एक अकाउंट है और वो हाँ जी। लॉन्ग टर्म के लिए है, 6 महीने साल के लिए। और ओके। उसका जो लॉट साइज है और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन्स और वो सारी चीजें वो करके तो मैं उसको लगा के छोड़ दूं, इफ यू नो मी, एंड देन लेट इट टुमारो लेट टुमारो विल लेट डू इट अ रॉ। ट्रेडिंग सेशन। आई वुड रिक्वेस्ट आप आओ, ठीक सर है। मैं कल अगर हम कल इसको मेरी टैकल फ्लाइट ना करते हैं। हुई सर, मैं अगर मैं कल मैंने फ्लाइट ना ली तो मैं इंशाल्लाह कल डेफिनेटली जो है ना मैं आपको ज्वाइन करूंगा। मेरा सर थोड़ा सा इशू चल रहा नो, है, आपको बताया था, ट्रैवलिंग मेरी काफी इन्वॉल्व है इन आई दिनों में। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं। तो वो व्हेनेवर सर यू मैं वांट यू उसके जस्ट ऊपर लेट सर मी नो। काम कर रहा था बिकॉज मेरी नजरों से कुछ चीज गुजरी थी कि जी जी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सर उसको मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा था कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम टेकिंग थिंग जो आप कहते हैं इंट्राडे हो या जो भी चीज है, ऑब्वियसली यू नीड टू बी ऑन द सिस्टम। आई हाँ ट्राई जी। टू फाइंड समबडी वो जिसका आपने कहा जी वो उसने ठीक किया तेरा अकाउंट ब्लॉक करके। नहीं, तो मैंने देखो मुद्दा ना डाले। ठीक है। ओके। तो तो सर उसका सर आखिरी जो हाल था मेरे पास, दुबई में हमारे दोस्त हैं उनसे मेरी बात चल रही है, आई एम वर्किंग ऑन सम बॉट कि जी वही आप वाली जो टेक्निकें हैं उन्हीं को, यानी कि बॉट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको जो है ना वो कन्वर्ट कराऊँ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के वो सामने रख के। तो इनशाला कुछ चीजें चल रही हैं। आपको भी सर मैं रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई बॉट या कोई चीज ऐसी मिल जाए जो हम जैसे जी। थोड़े से नालायक बंदे हैं कि जी वो एक नहीं ही नहीं, दफा डाल के तो ऐसी बात उसको। नहीं है। देखो मैं सही बताऊं, प्रॉपर हम बैठेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। जब नेक्स्ट वो, ये तो आज का जॉइंट सेशन है ना, आज जी क्रॉस जी ग्रुप से भी लोग आए हुए हैं। हमारा प्रीमियम वालों का तो ऑलमोस्ट रोज ही तकरीबन शाम को 8 बजे पाकिस्तान के होता है, ठीक है ना। जी जी, जब भी आप नेक्स्ट टाइम सेशन ज्वाइन करोगे ना, ब्रिंग एवरीथिंग यू वांट, आई विल कवर एवरीथिंग फॉर यू, ठीक नो है। प्रॉब्लम सर। सर आई नो कि यू विल इंशाल्लाह, नो जो प्रॉब्लम। चीज सीखनी है, जो चीज समझनी है, बाय द वे टीम, ये सिर्फ मैं अदनान साहब के सबके साथ इस तरह हूँ, बट द थिंग इज अदनान साहब क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस लेके आते हैं, इश्यूज लेकर आते हैं, ठीक है ना। ही डजंट से साइलेंट, ही आस्क्स, ठीक है। सो आई एम लाइक दिस विद एवरीवन, ऐसे ही अदनान साहब के सिर्फ सर आपके जब साथ तक आप पूछेंगे नहीं सर, आप जो है ना वो सीख नहीं सकते। तो इसमें शर्म शर्म नहीं होनी चाहिए। हम थोड़ा सा जो शर्मा जाते हैं कि यार कोई, अब सर मैं इतने अरसा पुराना हूँ, मुझे एक दो बंदे कह चुके हैं हमारे ग्रुप के ही कि तुझे इतना टाइम हो गया है तो तू कैसे जो है ना वो तुझे ये भी नहीं पता। तो मैंने कहा यार एक मुझे नहीं पता या पता था मैं भूल गया हूँ, तो व्हाट्स द हार्म नो, इट्स आस्किंग टोटली अगेन। फाइन। असल में आप भूले नहीं, आप बिजी हो आजकल, बस आई नो दैट। बस सर आप दुआ करें ना सर, ये जो अभी जिसके पीछे हम लगे हुए हैं ना सर, इंशाल्लाह, तो ये इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह हो जाता है प्राइवेट तो कॉन्वर्सेशन हम साइड पे करेंगे अपना, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर, ठीक सर है जी। जज़ाकल्लाह खैर सर, जज़ाकल्लाह यू आर फॉर योर टाइम वेलकम सर। डियर, माय थैंक यू प्लेजर, सर, हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी। मच रिस्पेक्ट सर, मच रिस्पेक्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी टीम, एनी क्वेश्चंस जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। रिएक्शंस के ऊपर हैंड रेज का है ऑप्शन। जी, नबील साहब हैज अ क्वेश्चन, गिव मी अ मोमेंट। नबील साहब किधर गए? नबील साहब, जी नबील साहब गो अहेड। सर ये जो बेबी पैटर्न, ये जो मास्टर कैंडलस्टिक का आपने बताया था, क्या हाँ इसका जी। ये जरूरी है कि बॉडी बहुत बड़ी होनी चाहिए या फिर इसकी विक भी बहुत बड़ी हो, ऊपर हाई और लो नहीं काफी ज्यादा बने? नहीं, जरूरी नहीं है। चलें ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम जी। चलें टीम, फिर सेशन एंड करें हम लोग। किसी का क्वेश्चन कोई रहता नहीं है? मैं जरा चैट बॉक्स देखूं जल्दी से। मास्टर कैंडल का बाय स्टॉक, सेल स्टॉक, ओके। वारंट मास्टर कैंडल सूटेबल, ये भी हमने कवर कर लिया है। हम वापस ज्वाइन करें, स्क्रीन शेयर करें, ऑफ हो गया, ओके। टीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सेशन रिकॉर्डेड भी है, इसकी वीडियो प्राइवेट लिंक के अंदर जो है आप लोगों को बाद में मिल जाएगी। प्रीमियम मेंबर्स, आप लोग ऑलरेडी वीडियोस जो है इसको आप रिपीट, यू कैन ऑलवेज सी इट इन योर प्रीमियम फेसबुक ग्रुप। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट एंड बाय बाय फॉर नाउ।